मन में इच्छा थी विवाह के प्रति, इसलिए भगवान ने स्वतः आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए कर्दम ने तपस्या की थी भगवान की। भगवान को अंतर ध्यान हो गए। कर्दम ऋषि के आश्रम में कुछ समय बीतने के बाद मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए और आसन दे दी बैठने के लिए। तो मनु महाराज तो आसन पर बैठे, लेकिन देवहूति जमीन पर बैठ गई, आसन के ऊपर हाथ रख दिया। अगर आसन पर बैठ जाती तो होने वाले पति से सेवा करवानी, अगर आसन पर नहीं बैठती तो पति की दी हुई चीज का तिरस्कार किया। तो बैठ तो जमीन पर गई और हाथ तो उसने उस आसन के ऊपर रख दिया। ये बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता। हनुमान जी ने भी तो यही किया था, प्राप्त भी कर लिया और स्वीकार भी नहीं किया। मैनाक पर्वत यानी सोने का पर्वत जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मिल गया। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। जैसे कहीं लंबी यात्रा पर जाओ और रास्ते में सोने का पर्वत मिल जाए तो क्या करोगे? श्री हनुमान जी के जीवन में ये घटना घटी। तो ऐसे तो नहीं हनुमान जी ने थोड़ा तोड़ा जेब में पाया, ना 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 ना, हनुमान ते ही परसा, उसको केवल स्पर्श किया, कर पुण्य कीन प्रणाम, और श्री हनुमान जी आगे चले गए। ये बुद्धिमत्ता। देवहूति ने भी ऐसे किया, जमीन पर तो बैठ गई, स्पर्श कर दिया उस आसन के लिए। ये चातुर्य, ये गुण देख करके प्रभावित हो गए कर्दम। संस्कार प्रसन्न हो गए और श्री मनु महाराज ने देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। अब कर्दम ऋषि तो बड़े तपस्वी। कर्दम ऋषि ने कहा पुत्र का जन्म होगा तो उसका मुख भी नहीं देखेंगे, जंगल में चले जाएंगे। लेकिन गजब की बात ये सुन, जो समाधि में कर्दम ऋषि बैठे तो ऐसी समाधि लगी उनकी, ऐसी समाधि लगी उनकी, ऐसी समाधि लगी कि ये दाढ़ी के बाल यानी सफेद हो गए। समाधि में बैठे तो बैठे, बेचारी देवहूति आती है, जल से स्नान करा देती है, कपड़े से शरीर को पोंछ देती है, हाथ जोड़ के बैठ जाती। पतिव्रत धर्म सीखिए। आपने सुना होगा वाचस्पति मिश्र, बड़े विद्वान आदमी, ज्ञानी आदमी, उनका जब विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम था भावती। क्या नाम था? भावती। तो उन्होंने, उनका विवाह तो हो गया, लेकिन वो पत्नी के ऊपर कोई ख्याल ही नहीं। वो तो पुस्तक लिखने में लगे और पुस्तक की पुस्तक लिखते, पत्नी को तो आंख उठा के देखा ही नहीं। पता कितने साल बीत गए? 12 साल बीत गए। और एक दिन भावती जैसे आई, वो ग्रंथ पूर्ण हुआ तो पूछा तुम कौन? वो तो रोने लग गई, आपने तो मुझे पहचान ही नहीं, मैं आपकी पत्नी अर्धांगिनी भावती। खुश हो गए। वाचस्पति ने कहा इस ग्रंथ का जो नाम है वो मैं तुम्हारे नाम पर रख देता हूं। तो उस ग्रंथ का नाम क्या रख दिया? बोले भावती। बड़ा गजब का ग्रंथ। वाचस्पति मिश्र तो बड़े ज्ञानी, बुद्धिमान। ऐसे इनके जीवन में भी घटना घटित हुई। क्या हुआ? बोले कर्दम ऋषि जब बूढ़े हो गए, उनकी आंख खुली, समाधि टूटी, तो सामने देवहूति खड़ी। और देवहूति की स्थिति क्या? बोले बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। पूछा तुम कौन? देवहूति तो रोने लग गई, मेरे पति ने तो मुझे पहचाना ही नहीं, भूल ही गए। बोले रो मत, परिचय तो दो। बोले मैं मनु महाराज की पुत्री। अरे तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। बोले हाँ, तो तुम कैसी हो गई? बोले स्वामी तपस्या करते करते आपको ख्याल ही नहीं रहा और बुढ़ापा ने हमें जकड़ लिया। तपस्वी कर्दम ऋषि तो क्या किया? बोले थोड़ा सा जल अभिमंत्रित किया
और देवहूति को 16 साल का बना दिया, स्वयं तो 18 साल के बन गए। बढ़िया विमान आया, विमान में बैठ करके चले गए, कह दिया पुत्र होगा तो मुख नहीं देखेंगे, लेकिन गजब की बात ये सुनो, एक पुत्री हो गई, फिर दूसरी भी पुत्री हो गई, फिर तीसरी भी पुत्री हो गई, फिर चौथी भी पुत्री हो गई। सामने वाले को समस्या नहीं जाती, पुत्रियां अगर हो, एक पुत्री हो गई, 2 पुत्री हो गई, 3 पुत्री हो गई, 4 पुत्री हो, तो जिसके यहाँ हो रही उसको समस्या नहीं, पड़ोसी को ज्यादा समस्या। चार लड़की हो गई, अब क्या करोगे? होती क्या है लड़के के चक्कर में, अब तो लड़का डेफिनेटली होगा, फिर पुत्री हो गई, अब तो पक्का लड़का ही होगा, और फिर लड़की हो गई। ये तो मैं कहता हूं पुराने जमाने की सोच को बदलो, सब परमात्मा का प्रसाद, पुत्र हो पुत्री हो सब भगवान की कृपा। प्रसाद के अर्थ को हमने समझा नहीं, जो हमें प्राप्त हो रहा है वो प्रसाद ही है। अकेले जो कथा में आप सुन लिए और फिर कथा सुनने के बाद जाने लग गए जो प्रसाद बटा, वो तो प्रसाद है ही, लेकिन जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है परमात्मा की कृपा से, वो सब प्रसाद ही है। ये जो कानों में शब्द जा रहे हैं, कथा प्रवेश कर रही है, बोले ये कानों के लिए प्रसाद है। वो जो बचता है वो तो मुख के लिए प्रसाद, जो आप प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, बोले ये आंखों के लिए प्रसाद। तो प्रसाद की महिमा को जानो, जो कुछ भी ईश्वर ने दे दिया, लड़का हो लड़की हो आनंदित रहिए। आजकल लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, घर में लड़की हो गई, ऐसे बताए जैसे किसी ने 500-600 लट्ठे लगा दिए, और लड़का हो, अरे घर में लड़के का जन्म हो गया। जो भी है सब परमात्मा की कृपा है। पुराने जमाने की सोच को छोड़ो, बढ़िया आनंद करो, जो है परमात्मा की कृपा। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो, कितनी पुत्रियां हुई, 9, जिन्हें नवदा भक्ति हम कहते हैं, ऐसे 9 पुत्रियां उनके यहां हुई। तो इस प्रकार से बड़ी महिमा है। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, अरुणधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, शांति का विवाह श्रवण ऋषि के साथ हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ हुआ, अहरभू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ हुआ। 9 कन्याएं। 10वें पुत्र के रूप में श्री कपिल देव जी महाराज पधारे, साक्षात भगवान के अवतार, लेकिन वचन के तो पक्के थे। कहा था कि पुत्र का मुख भी नहीं देखेंगे, अगर पुत्र हो जाएगा, पुत्र का जन्म होगा, मुख नहीं देखेंगे, जंगल में चले जाएंगे। किया जो कह रहे हो वो जीवन में करना भी चाहिए, आवश्यक। पुराना जमाना भी बढ़िया था, जो प्राण जाए पर वचन ना जाए। आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो क्या बोले, वचन जाए पर प्राण न जाए, ऐसा जमाना आ गया। पुराना जमाना बढ़िया था। श्री कर्दम तो जंगल में चले गए, कपिल देव जी धीरे धीरे बड़े होने लग गए। मैया देवहूति ने एक दिन स्नान कराया, मस्तक पर बड़ा सुंदर सा तिलक लगाया, आसन लगा दी। छोटी सी आसन पर छोटे से कपिल देव जी बैठ गए। मैया के मन में कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों को देवहूति ने कपिल देव जी महाराज से पूछा। सांख्य शास्त्र, मैया ने जो प्रश्न पूछे हैं वो बड़े अद्भुत हैं। मैया देवहूति कहती हैं, इंद्रियां वश में नहीं होती, इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या करें? बोले इंद्रियां वश में नहीं होती तो इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दो। ऐसे नहीं कि इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता, बहुत से हुए जिन्होंने इंद्रियों को जीता, जैसे सुदामा जी। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा वृत्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बोले जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। श्री हनुमान जी ने इंद्रियों को जीत लिया।
जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम। ऐसे इंद्रियों को जीत भी सकते, लेकिन इंद्रियों को नहीं जीत पा रहे हो तो इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दो, ये भी बढ़िया, ये भी कृपा का विषय। अच्छा, भगवान से कोई चीज जुड़ जाती है तो बोले उसके दोष खत्म हो जाते हैं। शंकर जी के जो अवगुण हैं, बोले वो अवगुण नहीं, वो तो गुण है। दोष भी गुण में बदल गए। बाकी कोई संसार में रहे तो मतलब सोचो, लेकिन शंकर जी के जितने अवगुण हैं, बोले वो सब गुण हैं। भगवान से कोई भी चीज जुड़ जाएगी तो उसके दोष समाप्त हो जाएंगे। ये गहरे अर्थों में समझना, विधि हर चीज का बढ़िया प्रयोग करना आना चाहिए, जहर भी अमृत बन जाएगा। जी हाँ, आपको पता है सर्प के जहर की नींद की गोलियां बनती हैं, क्वांटिटी, मात्रा। तो अब जिनको बेचारों को नींद नहीं आती और गोली खा के सोते हैं तो बोले वो तो उसके लिए अमृत है। नींद ना आए और वो घबराए, ऐसा मैंने पढ़ा है कि मतलब 15-20 दिन आदमी न सोए तो पागल हो जाएगा। तो मतलब ऐसे आदमियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुलाने वाली दवाई दी जाती। आप तो सब बुद्धिमान। तो वैसे वो जहर है, लेकिन उसका प्रयोग करना ठीक ठीक आ गया तो वो भी अमृत हो गया। बात तो प्रयोग की है, बात तो मात्रा की ही है, क्वांटिटी, मात्रा। इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। अच्छा, मन वश में नहीं होता तो क्या करें? बोले मन को वश में करने के लिए संयम आवश्यक है, नियम और संयम। नियम, हम चाय नहीं पीते तो नहीं पीते। अब चाय कोई कितनी अच्छी चाय बना दे, नहीं पीते मतलब नहीं पीते। नियम, नियम से तुम्हारा जीवन सधेगा। फिर बोले बंधन किसका होता है? देवहूति ने प्रश्न पूछा, बंधन किसका होता है? शरीर का? बोले नहीं नहीं, 3 योनियां हैं शरीर की। गाड़ दोगे तो मिट्टी, जला दोगे तो राख, वरना जीव जंतुओं का भोजन। चौथी योनि शरीर की नहीं। पारसी धर्म में शरीर के लिए छत पर फेंक देते हैं, जीव जंतु आकर के खाते। कुछ धर्म में जमीन में गाड़ देते, कुछ में बोले अग्नि संस्कार। 3 ही तो योनि है शरीर की। अच्छा, तो फिर बंधन आत्मा का होता? बोला नहीं नहीं नहीं, आत्मा को तो कोई बांध ही नहीं पाया। बांधना तो दूर की बातचीत है, देख ही नहीं पाया। आत्मा कहां है, कैसी है, कैसा रंग है, शरीर के कौन से हिस्से में? इतना समझ लो, दूध में घी है। अब ज्यादा विधि विचार में क्यों पड़ते हो? नहीं जान पाओगे। मनुष्य खामोखा बुद्धि दौड़ाता है, हमारा जन्म क्यों हुआ? अरे हो गया, अब मुक्त कैसे हो जाएं ये सोचो। नहीं, खामोखा बुद्धि दौड़ाएंगे, ये सृष्टि कैसे बनी? एक बड़ा चतुर आदमी था और वो खूब घूमता, घुमक्कड़, तो उसके कुर्ते में पीछे एक काला दाग लग गया। तो अब वो घुमक्कड़ आदमी, तो वो कहता ये दाग कहां लगा? तो सबसे यही पूछता, हम तुम्हारे इधर आए थे तो मेरे कुर्ते में तुम्हारे घर पे दाग तो नहीं लग गया? अब जमाने में तो तुम घूमे, अब न जाने कहां दाग लग गया। ये बुद्धिमानी नहीं है कि तुम पता लगा रहे हो कि दाग कहां लग गया। बुद्धिमानी तो ये है भाई, दाग लग गया, अब उसको साफ कर लिया जाए, अब उसको धो लिया जाए, ये बुद्धिमानी। अब जन्म क्यों हुआ? अरे यार जन्म हो चुका, अब तो ये सोचो कि मुक्त कैसे हो जाए। अब पीछे की तरफ क्यों जा रहे हो? समय को व्यर्थ में बर्बाद ना करो। बहुत सीमित समय है मनुष्य के पास, कम समय है, इसलिए फिर लास्ट में टाइम बचता नहीं है।
बहुत कम समय का सदुपयोग हो जाए, यही परिपूर्णता। ये बातचीत ये है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, बातचीत तो ये हरि स्मरण। कितनी कितनी योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला। छोटा बच्चा कैलेंडर देख रहा था, उसमें सांप बना है, छिपकली बनी है, हाथी बना है, मेढक बना है, ये सब तुम्हारे रूप हैं। इतनी योनियां पार करने के बाद तुम मनुष्य बन पाए हो। और मनुष्य कैसा है, बोले परमात्मा के लिए सबसे निकटतम। गोस्वामी जी तो ऐसा लिखते हैं, बोले साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाए न जही परलोक सवार। ये मनुष्य का शरीर बोले भगवान ने साधन दे दिया, इसको पाकर के भी हम उस लोक को न सवार पाए तो हमसे बड़ा बुद्धू कौन। तो भाई बंधन किसका होता है, बोले आत्मा का तो बंधन नहीं होता। तो फिर बोले बंधन तो मन का होता है। मन संसार में लगा कि बंधन, मन भगवान में लगा कि मुक्ति। यानी जितनी बड़ी जगह होती है उसमें उतना बड़ा घर नहीं बनता, मकान नहीं बनता। जितना बड़ा मकान होता है उसमें उतना बड़ा दरवाजा नहीं लगता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उसमें उतनी बड़ी साकर नहीं लगती, कुंडी नहीं लगती। जितनी बड़ी साकर होती है, कुंडी होती है, उसमें उतना बड़ा ताला नहीं लगता, और जितना बड़ा ताला होता है उससे भी छोटी होती है चाबी। उसी एक चाबी से ताला खुल भी जाता है, और उसी एक चाबी से बोले ताला लग भी जाता है। ये मकान दुकान ताले चाबी की बातचीत तो नहीं मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं मन की बातचीत कर रहा हूँ। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बोले यही मन संसार की तरफ घूमेगा तो बंधन हो जाएगा, यही मन भगवान की तरफ मुड़ जाएगा तो बोले मुक्ति हो जाएगी। मन का ही तो सब खेल है। सब संतों ने मन को ही तो समझाया, बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है। वैसे मैं मतलब नरक वगैरह की गति का वर्णन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी करना तो चाहिए ना। तो पर फिर भी मैं नहीं करूंगा। गलत सलत खाते हो तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, कोई अधिकार तो हमको नहीं है। इसलिए कथा केवल ऊपर से सुनो और जीवन में ना आए तो उसका कोई औचित्य नहीं निकलेगा। जैसे दवा, उसको जेब में लेकर के घूमते रहो तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, तुमको उस दवा को खाना पड़ेगा। ऐसे कथा केवल ऊपर से सुन लो तो बात नहीं बनेगी, इस कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैं टॉपिक छेड़ता हूं, मनुष्य कैसा है, बोले शाकाहारी। तो आजकल बुद्धि तत्व के लोग ज्यादा है, तो आप क्या इसको सिद्ध कर सकते हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप ये समझिए कि जो मांसाहारी होते हैं उनका जब जन्म होता है तो उनकी आंखें बंद होती, आंखें बंद होती, और आंखें बंद होती हैं और आंखों को खोलने में भी टाइम लगता है। तुमने कुत्ते के बच्चे देखे होंगे, एकदम से आंख खोले नहीं रहते, उनकी आंखें बंद रहती हैं। फिर 5-6 दिन तो आंख खोलने में लगते हैं। ये शेर के बच्चे की भी सेम सिचुएशन है, बिल्ली के बच्चे की भी सेम सिचुएशन है। मनुष्य बोले इसकी आंख खुली रहती है, मतलब क्या, तुम तो शाकाहारी हो। फिर दूसरी बातचीत, बोले जो जीभ से पानी पीते हैं वो तो मांसाहारी है, और जो मुंह से पानी पीते हैं वो तो शाकाहारी है। जैसे कुत्ता देखना तो जीभ बाहर निकाल के पानी पीता है, शेर को देखना तो जीभ बाहर निकाल के पानी पीता है, बिल्ली को देखना तो जीभ बाहर निकाल के पानी पीती है, और जो मुंह से पानी पीता है वो शाकाहारी। जैसे मनुष्य कैसे पीता है, मुंह से ही तो पीता है। हाथी बोले मुंह से, बकरी बोले मुंह से, गाय बोले मुंह से। मनुष्य शाकाहारी है, तुम जबरदस्ती में गलत दिशा में बढ़ रहे।
फिर तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है दांतों की बनावट। मनुष्य के जो दांत हैं वो अलग टाइप के हैं, और जो मांसाहारी के दांत होते हैं कुत्ते के तीर के जैसे पहने ऐसे। तो तुम तो शाकाहारी हो, गलत सलत भोजन को त्यागो। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का यही लाभ है। बलि को त्यागो। आजकल तो बड़े नासमझ लोग हैं। सात्विक भक्ति जीवन में होनी चाहिए। उससे क्या होगा? बोले मन को शांति प्राप्त होगी। मन अशांत है। इस प्रकार से तामिस्त्र, अन्य तामिस्त्र, रौरव, असिपत्रवन, काल सूत्र, ये ऐसे नाना प्रकार के नरक है, इनमें जाना पड़ता है। छोटा मोटा रोग हो तो छोटी मोटी अस्पताल है, वो बड़ा रोग होता है तो बड़ी अस्पताल में जाना पड़ता है, और बड़ा रोग होता है तो फिर और बड़ी अस्पताल में जाना पड़ता है। ये तो छोटे मोटे पाप कर्मों का प्रतिफल है। जैसे स्तर का पाप होगा उस प्रकार की सजा तुम्हें प्राप्त होगी। जीवन में पाप से नहीं बचा जा सकता। ख्याल करना, हमारी वजह से किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश किया है। और देवहूति बोले सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह गई, और कपिल देव जी बोले गंगा सागर चले जाओ। सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। गंगा सागर वो कपिल देव जी का स्थान। कपिल देव जी ने क्या किया? बोले सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र, सांख्य योग। भक्ति योग क्या है? आप सबको ही पता है। भगवान को भजते रहना भक्ति योग। ज्ञान योग क्या है? बोले जगत में ईश्वर का दर्शन करना ज्ञान योग है। सारे जगत में ईश्वर, जो मैं हूँ वो आप है। कबीरा हुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे है पर पानी सब में एक। वो एक पानी सबके अंदर है, तो क्यों ना बर्तन को न देख करके पानी को देखा जाए। तो ऐसी महिमा है। ज्ञान योग बोले सारे जगत में प्रभु का दर्शन, हर जगह ईश्वर का दर्शन। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान न हो। इसलिए सतोगुणी भक्त श्रेष्ठ माना गया। आपको पता, 3 प्रकार के भक्त हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी भक्त कौन? बोले उसको केवल मूर्ति में भगवान दिखाई देते, बाकी किसी में नहीं। दर्शन कर रहा है, किसी ने कुछ अपशब्द गए उठा करके पत्थर सिर में दे मारा। रजोगुणी भक्त बोले वो धन में भगवान को देखता है। धन से तुम मूर्ति तो खरीद सकते हो, भगवान को नहीं खरीद सकते। इसलिए ऐसा हुआ कि कुछ मंदिर फिर खाली पड़े रहे, उसमें भगवान बैठे नहीं। ओरछा बड़ी प्रसिद्ध जगह है झांसी के पास, और ओरछा में ऐसे हुआ, रानी तो थी बोले राम भक्त, और राजा तो थे कृष्ण भक्त। राजा का नाम था मधुकर साहब, और रानी का नाम था गणेश कुंवर। वो राम भक्त राम की शरण में गई, प्रार्थना की मेरे साथ चलिए। राम जी ने कहा सुनो चलेंगे। कब? बोले पुष्य नक्षत्र में। जब जब पुष्य नक्षत्र आता रानी राम को लेकर के चल देती। क्या हुआ? बोले सूचना मिल गई, बड़ा आलीशान मंदिर बनकर के तैयार हुआ। भगवान उसमें बैठे नहीं। क्यों? रसोई कक्ष में बैठ गए। धन से परमात्मा को नहीं खरीदा जा सकता। बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, तीर्थ स्थान, कभी मौका लगे तो जाना। बड़ा सुंदर स्थान ओरछा, झांसी के बिल्कुल पास है। आज भी वहां पुलिस वाले सलामी देते हैं, शाम के शाम गोली चलाते हैं, बंदूक जैसे सलामी दी जाती है। ऐसे महिमा है तीर्थ स्थानों की। तो अनंत कथा है। अब ये रावण की कथा देखो, उसने महादेव को प्रसन्न किया, शंकर जी खुश हो गए। क्या चाहते हो? रावण ने कहा मेरी लंका में चलिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है।
सब देख है क्या? बोले ले चलना, जहां रख दोगे वहीं बैठ जाएंगे। रावण ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं रखूंगा ही नहीं आपको, चलिए आप। उठा लिया, चलने लग गया। लेकिन गजब की बात ये सुनो कि रास्ते में उसे थोड़ा फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा। लघु शंका, एक आदमी से कहता सुनो, वो गायों को चरा रहा था, इधर सुनो क्या? बोले ये थोड़ा पकड़ना शंकर जी को, मैं भी आ रहा हूं। नीचे नहीं रखा, ठीक है नहीं रखेंगे। और वो तो शंकर जी की माया देखो, उन्होंने जानबूझ के अपना वजन बढ़ा दिया। अब रावण हो तो संभाल ले, और वो तो साधारण ग्वाला। शंकर जी वही बैठ गए। नाम क्या पड़ा? वैद्यनाथ। ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। रावण ने कहा ये क्या किया तुमने? यही शंकर जी को बिठा दिया। बोले हम क्या करें, हमसे वजन सदा नहीं, और वो यही बैठे तो वो हम क्या करें उसमें? तो ऐसी महिमा घटी, भगवान वही बैठे रहे। तो ऐसी शंकर जी की महिमा। सतोगुणी भक्त कौन है? बोले वो जगत में भगवान के दर्शन करता है, जगत में ईश्वर के दर्शन करता है। रूप आपका है लेकिन आपके अंदर स्वरूप परमात्मा का है। क्यों ना रूप को ना देख करके स्वरूप को देखा जाए। जो मीरा की दृष्टि थी, हर जगह ईश्वर। जो प्रहलाद की दृष्टि थी, मैं पूछा था हिरण्यकश्यप ने कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? बोले प्रश्न ही गलत है। क्यों? हमारे भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाते सब जगह। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईश्वर ना हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बड़े सौभाग्य का विषय है। आज हमारे लाला जी पधारे हैं नारायणगढ़ से, तो बड़ा आनंद है। 2-3 कथाएं आप करवा चुके हैं, बढ़िया है, भगवान की कृपा है। तो ऐसा हुआ कि बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया था। देवहूति नदी बन करके बह गई, सिद्धिदा नाम की नदी। और कपिल देव जी कहा गए बोले गंगा सागर। आकुति का विवाह किसके साथ हुआ? बोले रुचि प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। और यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। प्रसूति जो तीसरे नंबर की पत्नी थी, तीसरे नंबर की पुत्री प्रसूति, यानी उनका विवाह हुआ किसके साथ? बोले प्रजापति दक्ष के साथ। प्रजापति दक्ष के यहाँ कितनी कन्याएं? बोले 60। सबसे बड़ी सती। सती का विवाह किसके साथ हुआ? ये तो सबको पता है, कॉमन सी बातचीत। सती का विवाह किसके साथ हुआ? महादेव के साथ, शंकर जी के साथ। लोग कहते हैं आखिर भवानी ने शंकर जी में ऐसे क्या देखा तो शादी कर ली? मैंने कहा आज के युग के हिसाब से तो बढ़िया देखा। भवानी ने सोचा संसार में तो रहते हैं तो बढ़िया, एकदम रिश्तेदार आएंगे नहीं, काम करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं। दूसरे शंकर जी वस्त्र तो पहनते नहीं, कपड़े अपने नहीं धोने पड़ेंगे, ये भी बढ़िया। भवानी ने फिर सोचा ज्यादातर तो समाधि में ही मग्न रहते हैं तो रोटी वोटी भी बनानी नहीं पड़ेगी। फिर बोले शमशान में रहते हैं तो झाड़ू वाड़ू लगाने का, झाड़ू पोछा का काम खत्म है। शमशान में कहां झाड़ू लगाने? तो ये तो बढ़िया है, काम नहीं करना पड़े, इससे ज्यादा बढ़िया और क्या बातचीत करनी। तो बढ़िया है। वो भवानी का विवाह किसके साथ हुआ? बोले महादेव के साथ। एक बार क्या हुआ, सभा लगी थी, उस सभा में प्रजापतियों का अधिपति दक्ष के लिए नियुक्त किया गया। सब बैठे थे, शंकर जी भी बैठे थे, सबने खड़े हो करके मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन शंकर जी अकेले बैठे रहे। शंकर जी अकेले बैठे थे तो बस शंकर जी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। किसने? बोले दक्ष ने।
जीवन में पद आ जाता है तो जीवन में मद आ जाता है, अभिमान। भाई जब तक एमएलए नहीं बने जब तक जानते हैं, बन गए अब नहीं जानते। जीवन में पद आता है तो मद आ जाता है। पद खतरनाक है। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, तुलसीदास जी तो कहते हैं ऐसा कोई जन्म नहीं लिया कि प्रभुता मिले जिसको और उसके जीवन में अभिमान ना आए। और अभिमान ऐसा होता है जो खुद को दिखाई नहीं देता, दूसरों को दिखाई देता है। जैसे कुछ लोग हैं जो सरासर गलती करते हैं और वो कहते हैं इसमें गलत क्या है, तो मैंने गलत क्या किया, तो मैंने गलत क्या कहा। सरासर गलती करेंगे, बाहर देखोगे तो बोले जगत के दोष दिखाई देंगे, अंदर देखोगे तो बोले अपनी गलतियां दिखाई दे जाएंगी। मनुष्य अंदर नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान में क्या घटना घटित होती है, बोले ध्यान में अंदर उतरना पड़ता है। बाहर तो बहुत घूमे हो, थोड़ा अंदर के लिए भी वक्त निकालो ना। तुम अपने आप के लिए थोड़ा वक्त दो। ध्यान, खुद को जानना, खुद से खुद की बातें करना, ध्यान। शंकर जी जो थे वो अपशब्द कहने लग गया, प्रजापति दक्ष शंकर जी को इतनी गालियां दी। शंकर जी के करने का बोले गाली दे रहे, बोले मैं ले ही नहीं रहा। ये तो दे रहे, बोले मैं तो नहीं ले रहा। बात ठीक है, कौन क्या दे रहा है कोई मतलब नहीं, हमें क्या लेना चाहिए ये अपनी बातचीत। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसे किसी ने इस्तीफा दिया और हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो इस्तीफा थोड़ी ना माना जाएगा। किसी ने गाली दे दी और हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया तो बोले वो गाली थोड़ी ना मानी जाएगी। बात तो ठीक। शंकर जी ने क्या किया, बोले उस जगह से उठे, कैलाश पर्वत पर आ गए और दक्ष का क्रोध अभी समाप्त नहीं हुआ, उसने एक यज्ञ किया। कहा, बोले कनखल। हरिद्वार में एक जगह पड़ती है कनखल, बृहद यज्ञ, विशाल यज्ञ। बड़े यज्ञ के लिए जगह भी तो चाहिए। बोले ये ठीक है, गंगा का किनारा, खूब मैदान पड़ा है। अब 33 करोड़ तो देवी देवता आने थे, सबको निमंत्रण दे दिया। पता है किसको निमंत्रण नहीं दिया? शंकर जी को। क्यों? बोले जानबूझ के। दीपक के नीचे अंधेरा। ये आंख से दुनिया को देख सकते हो, अपने आप को नहीं देख सकते। तुम अपनी सूरत बगैर आईने के कैसे देख पाओगे? जगत में तो निमंत्रण दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। प्रतिशोध। काम तो अच्छा है, बोले यज्ञ, उद्देश्य ठीक नहीं। आजकल प्रतिस्पर्धा का समय आ गया। अच्छा उसने यज्ञ कराया, अब मुझसे बड़ा यज्ञ कराएंगे। उसने यज्ञ कराया, अब मुझसे बड़ा यज्ञ कराएंगे। ये क्या है? प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा। दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, देवी देवता इकट्ठे होकर के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे। यद्यपि रास्ते बहुत थे, लेकिन कहां से जा रहा है आपको पता है? बोले कैलाश पर्वत के जस्ट ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से। और भी बहुत से रास्ते थे साहब, कोई और रास्ता पकड़ लेते नहीं। देवताओं को पता है क्या? बोले इन्हें निमंत्रण आया नहीं है तो बोले इनके सामने से ही चलो, इनके सामने से। होता है ऐसा। कोई कह रहा था मनुष्य अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। एक आदमी को पड़ोसी रो रहा था, उसने कहा तुम क्यों रो रहे भैया, हंसो। बोले हम जब हंसेंगे जब तुम रोगे। विचित्र स्थिति। हमारी तो दुकान चलती नहीं, पड़ोसी की तो खूब चलती है, लगता है किसी ने बांध दी दुकान। कोई गाय भैंस से पकड़ के बांध दी। तुम भी गलत कर रहे हैं। व्यापार क्या है पता है? मीठा बोलो कम तोलो, ये तो व्यापार। अब कड़वा कड़वा बोलो तो कौन आएगा तुम्हारी दुकान में? मधुर बोलो, मीठा बोलो। इसलिए मैं आज कुछ सूत्र दे देता हूँ, मतलब दुकानदार के लिए। यानी कोई भी अपने कस्टमर के लिए नाम से बुलाओ।
तो ज्यादा सामने वाला प्रभावित होगा। अरे शर्मा जी आइए आइए, तो शर्मा जी मनी मन में फूल के गुप्पा हो गए। शर्मा जी ने कहा नहीं नहीं, अब तो इसी दुकान पे ही आना है अपने को। अरे आइए आइए ठाकुर साहब, आइए आइए ठाकुर साहब मन में फूल के गुप्पा, अब तो यही दुकान पे आएंगे। अरे किसी ने कहा इधर से सामान नहीं ना, हम तो उसी दुकान से ही लेते हैं। ये तो व्यापार की नीति। तो ऐसा हुआ कि शंकर जी के ऊपर से विमान जा रहे हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान जा रहे हैं, शंकर जी कथा सुना रहे थे। भवानी ने देखा कि विमान कहाँ जा रहे हैं, तो महादेव कहते हैं, बोले ये विमान तो तुम्हारे पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। भवानी ने कहा मेरे पिताजी ने यज्ञ किया? बोले हाँ, मैं भी जाऊं। शंकर जी ने कहा सुनो देवी, हमारे बैर तो नहीं बिसराए, हमारा तो बैर था लेकिन तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया, इस बात से तो मना नहीं करते। मां को समझाया, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गया, कहां कहां बगैर निमंत्रण के जा सकते? मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, पिताजी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ बगैर बुलाए जा सकते हैं। आमंत्रण निमंत्रण की कोई जरूरत तो नहीं होती साहब। लेकिन कोई तुमसे थोड़ा सा भी विरोध जहाँ रखता हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाए कल्याण न हो, वहाँ जाने से यद्यपि कल्याण तो नहीं होता, वहाँ नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने माँ को खूब समझाया, लेकिन भवानी बात मानने को तैयार नहीं। पत्नी को समझाना मुश्किल, और क्या, और पति पत्नी के बीच में पड़ना नहीं चाहिए। खूब कहा कि आप ही को समझाओ। नंदीश्वर ने कहा शंकर जी को, आप दोनों जानो, हम बीच में नहीं। बात ठीक है, पति पत्नी की लड़ाई हो तो बीच में पड़ो ही मत, कल को वो दोनों एक हो जाएंगे और तुम बुरे हो जाओगे। होता है ऐसा, हुआ है ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कैंची जो होती है, कैंची के बीच में जो आएगा वो निपट जाएगा। कैंची तो फिर क्या, बोले वो कैंची चलती 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 अपने आप उसकी धार खत्म हो जाएगी। और क्या, वो लड़ाई झगड़ा होते 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 अपने आप उनका लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुम्हें बीच में पड़ना ही नहीं है। क्या बोली जाएंगी, और लोग वो नहीं जाएंगे। हम तो ज्ञानी हैं, अब भी देखो, अब भी समझाते हैं। अभी तो नहीं कथा में रहेंगे तो मस्त रहो, हरि नाम को गाओ, लड़ाई झगड़ा सब में होता। भवानी को बहुत समझाया, भवानी मानने को तैयार नहीं। एक बात कहें, तो अभी डाल देना। पत्नी को मायके जाने से रोकना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकना। जाए तो जाने दो, रोकने में समस्या है, रोका तो फिर सब्जी में मिर्ची ज्यादा, ये कैसी सब्जी बनाई? तो खाना वो खाओ, नखरे मत बताओ, होटल पड़ी है, होटल उसका नाम ही है होटल, वो तो बैठ नहीं है तो टल। ऐसी स्थिति कई बार तो क्या बताएं, लड़ाई झगड़ा हो गया तो मुंह बोलना बंद कर देते। पति को क्या करना है, वो तो पति ने कागज पे लिख दिया, सुबह सुबह मुझे जल्दी उठा देना, 1 कप चाय बना के ले आओ। मुंह नहीं बोलते, तो पत्नी ने भी बोले कागज पे लिख दिया, फिलहाल चाय की पत्ती समाप्त हो चुकी है, बाकी आप सो जाओ, सवेरे आपको जल्दी उठा देंगे। मुंह नहीं बोल रहे, लिखा पढ़ी में बात चल रही, और वो पति आराम से सो गया, पत्नी तो उठाई देगी। और देखा तो 8 बज गए, पति गुस्से में, तूने मुझे उठाया नहीं। पत्नी ने कहा चिल्लाओ मत, मुझे भी चिल्लाना आता है। 3 बार उठाए मैंने, कहा, बोले देखो जरा तकिए के नीचे, जैसे ही तकिया उठाए 3 पर्चियां पड़ी। उठ जाओ, 5 बज गए, उठ जाओ 6 बज गए, उठ जाओ 7 बज गए। पति ने कहा ये तो गजब हो गया। और क्या,
ठीक है जैसे भवानी गई लक्ष्य के यहाँ, लेकिन कोई मान सम्मान नहीं। कतहु न दीख शंभु कर भागा, बोले कहीं शंकर जी का स्थान नजर ही नहीं आया। कतहु न दीख शंभु कर भागा। बहनें हंस रही है, एक मां ने हृदय से लगाया, ये क्या? बोले समय खराब है। तो सती मैया की बहनें सती को देख करके हंस रही। संसार स्वार्थी बहुत है। किसी शायर ने कहा बहुत बनते हैं नए रिश्ते, जबकि पैसा पास होता है और टूट जाता है हर वो रिश्ता जो गरीबी में खास होता है। गणपति के साथ आदमी रिश्ते तो ऐसे जोड़ते हैं, मुझे तो बताने में ही थोड़ा फीका लगता है। अच्छा वो कोई उद्योगपति होगा तो अच्छा वो क्या, वो तो मेरे मामा के चाचा के ताऊ के लड़के का भांजा का जीजा है। ले वो कोई गरीब आदमी में कोई खास रिश्तेदार होगा तो वो मेरी समाज के ही है। ऐसे नहीं। वक्त बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में। कोयला हीरा कब बन जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसका समय कब बदल जाए क्या कह सकते। बगीचे में काला पत्थर था, फूल लगे थे, रोजाना फूल हंसते और काले पत्थर का मजाक उड़ाते। देखो ये काला पत्थर हमारे बीच में ही है, कितना अभद्र लगता है। हम लोग तो इतने सुंदर सुंदर, और ये काला पत्थर तो देखो। कोई मूर्ति बनाने वाला आया और लेकर के गया उस काले पत्थर के लिए, और ऐसी बिहारी जी की अद्भुत सुंदर प्रतिमा बना दी, मंदिर में स्थापित कर दिया। अरे लोग दर्शनार्थी दूर दूर लाइन लाइन लगा करके खड़े। बाग का माली जाता उन फूलों को तोड़ता और बोले चरणों में चढ़ा देता। फूल कहते देखो काले पत्थर के चरणों में आना पड़ रहा है। भाग्य तो देखो। जीवन में किसका समय कब बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मां मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे देखा शंकर जी का स्थान कहीं नजर नहीं आया, बहुत क्रोध आया और मां ने कहा जिसने भगवान शिव की निंदा कही है अथवा तो सुनी है उन सबको एक दिन फल भोगना पड़ेगा, ऐसा कहा और अपने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया और योग अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। असक ही योग अग्नि तनुजारा भयऊ सकल मग हाहाकारा। यज्ञ विध्वंस हो गया, पूर्ण नहीं हो पाया। सती ने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिव को पता चला तो क्रोध में आ गए। जटाओं को खोल करके पत्थर की स्लाट पर दे मारा, एक जटा टूट गई। जन्म हो गया वीरभद्र का। क्या आदेश है? बोले जाओ जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। शिव को योगी क्यों कहते हैं? तभी शिव के यहाँ जो संतानों का जन्म हुआ वो अलग दृष्टि से हुआ। ऐसे गर्भ से किसी का जन्म नहीं हुआ, अलग दृष्टि से जन्म हुआ है। कार्तिक का, गणेश जी का, अंधकासुर का, ये वीरभद्र, सबका अलग दृष्टि से जन्म हुआ। गर्भ से किसी का जन्म नहीं हुआ। गणेश जी को भवानी को मैल लग गया था, तो मैल को छुटा करके अलग करके और ऐसे गोल गोल करके यूं डाला। तो बोले क्या हुआ? बोले गणेश जी बन गए। वो बच्चा कुछ बड़ा हो गया। ऐसे गणेश जी का जन्म हुआ। शिव महापुराण अंधकासुर की कथा आती। भवानी ने आकर के शंकर जी के पीछे से आंख बंद किए, अश्रु नीचे गिरा, बोले उससे अंधकासुर का जन्म हो गया। शिव जी के जितने पुत्र हैं ना वो ऐसे ऐसे उनका जन्म हुआ। तो वो वीरभद्र का जन्म बोले कैसे? बोले जटाओं से हुआ। तो वीरभद्र की आगे जो संतान कहलाई वो जाट। तो दुनिया को तो ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन जाट समाज के लिए तो शंकर जी ने बनाया। तो ऐसे शिव तो शिव। क्या आदेश है? शंकर जी ने वीरभद्र से कहा बोले पूरे यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दो। ओ आदेश प्राप्त करके वीरभद्र जब गया
पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष का सर बोले धड़ से अलग कर दिया। ऐसी घटना घटी। फिर तो देवता आए, माफी मांगी। शंकर जी जल्दी खुश होने वाले देवता, खूब जल्दी खुश होते, खुश हो गए। और दक्ष के लिए बोले बकरे का मुखारविंद लगा दिया। किसी का दिल खराब हो गया था तो मरने वाला था, तो सुअर का दिल निकाल करके किसी डॉक्टर ने जोड़ दिया। 2 दिन तक जिंदा रहा, फिर मर गया। फिर उस डॉक्टर को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ऐसा होगा। अब किसी दिशा में कार्यवाही आगे चल रही है। पशुओं के अंग प्रत्यंग मनुष्य की बॉडी में अटैच करना, ये इसी दिशा में आगे जानकारी जुटाई जा रही है। और ऐसा होगा। शंकर जी ने ऐसा कब कर दिया? बोले मनुष्य का तो शरीर था, बकरे का मुखारविंद लगा दिया। गणेश जी का शीश काटा तो बोले हाथी के बच्चे का चेहरा लगा दिया। ऐसी तो कथा है। महादेव तो महादेव, देवताओं ने शिव की स्तुति की। भूयानुग्रह भवता कृतो मे धन्वस्मयामयी व्रतो यदपि प्रलब्धाना ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवन् अवज्ञा तुभ्यम हरेश्च कृत एव धृत व्रतेषु। शंकर जी जल्दी खुश होने वाले देवता, सबको भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिए। शिव तो शिव है, शिव ददाति कल्याणम, कल्याण करने वाले देवता। क्रोध भी जल्दी आता है, खुश भी जल्दी होते हैं। लाल रंग खतरे का भी है और लाल रंग प्रेम का भी है। जिसको ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है वो शांत भी जल्दी हो जाता है। शिव को सबसे ज्यादा क्रोध आता, लेकिन उन्हें ऐसे क्रोधावतारण नहीं कहा गया, तो फिर बोले उन्हें करुणावतारण कहा गया। कर्पूर गौरम शंकर जी का स्वरूप है। शंकर जी नीले नहीं है तो फिर गोरे हैं। कितने गोरे हैं? कपूर के समान गोरे, व्हाइट, कर्पूर गौरम, करुणावतारम, बहुत करुणावान। भुजगेंद्र हारम, सर्पों का जिन्होंने हार बना करके गले में धारण कर लिया। सदा वसंतम हृदयारविंद, ऐसे शिव जी मेरे हृदय में सदैव निवास करे। अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। कहीं पिता पूजा गया, कहीं पुत्र पूजा गया। राम के मंदिर दिखाई देंगे लेकिन उनके पुत्रों के मंदिर नहीं मिलेंगे। कृष्ण के मंदिर मिलेंगे लेकिन उनके पिता के मंदिर नहीं मिलेंगे। एक परिवार भारत को ऐसा मिला जहाँ पिता भी पूजा गया, जहाँ पुत्र भी पूजा गया, जहाँ सबका पूजा, वो है शिव परिवार। भवानी का पूजन है, महादेव का पूजन है, नंदी का पूजन है, कार्तिकेय का पूजन है और गणेश जी का पूजन है। और गणेश जी के साथ साथ उनके चूहे जी का भी पूजन है। सबका पूजन, नाग का पूजन। शिव परिवार ऐसा जहां सबका पूजन। ऐसे शिव चरित्र को सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान शिव के चरित्र की बड़ी महिमा है। 2 पुत्र थे श्रीमन महाराज के, प्रियव्रत भागवत आत्मराम कथम मुने। एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानुपाद। राजा उत्तानुपाद की बोले 2 पत्नियां थी। जाए उत्तानुपाद से सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी प्रत्युत नेतरायुत सुतो ध्रुवा। प्रिय रानी कौन थी? बोले सुरुचि। सुनीति बोले अप्रिय। न्याय नीति धर्म कई स्थितियों में अप्रिय से लगते हैं। रुचि मनमर्जी, काम न करना पड़े, आराम बढ़िया मिले, फ्री का धन कहाँ मिल जाए, कहाँ भंडारा चल जाए, ये ऐसा बढ़िया लगता है। कहाँ क्या सामान बट रहा है, ये रुचि है, मन मर्जी। आध्यात्मिक दृष्टि से समझे तो हम सब ही तो उत्तानुपाद। उत्तानुपाद कौन? बोले ऊपर जिसके पैर, ऊपर जिसके पैर, मुख जिसका नीचे, वो उत्तानुपाद। माँ के गर्भ में सबकी सिचुएशन यही रहती है, ऊपर पैर नीचे मुख, उत्तानुपाद।
उत्तानुपाद की बोले 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। अब समझ लो, सुनीति सुष्टु यस्य नीति सा सुनीति, जिसकी सुंदर नीति है वो सुनीति। सुनीति के पुत्र का क्या नाम है? बोले ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र का क्या नाम? बोले उत्तम। मनमर्जी चलाओगे तो घर में अच्छी संतान का जन्म नहीं हो सकता। उत्तम का जन्म हुआ। तम मतलब अंधकार, ध्रुव मतलब अटल। ध्रुव तो ध्रुव है, ऐसे ध्रुव की महिमा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तो महाराज सुरुचि के साथ तो राजा उत्तानुपाद राजभवन में निवास करते, लेकिन सुनीति नाम की रानी का परित्याग कर दिया। होता है, नहीं बच पाती तो अलग अलग रहने लग गए, लेकिन अभी पूर्णता छोड़ा नहीं है। ये हमारा धर्म, उसमें तलाक का कोई नाम नहीं। उर्दू शब्द तलाक, इंग्लिश में उसको कहते हैं डिवोर्स, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? विवाह विच्छेद। ये कोई नाम नहीं है। छोड़ छुट्टी ये कोई नाम नहीं है। हिंदी में उसको कुछ नहीं कहते। क्यों? ये हमारे देश की, हमारी धर्म संस्कृति की परंपरा नहीं है। जोड़ना हमारा धर्म सिखाता है। तो एक नहीं, 2 नहीं, बोले फिर 7 जन्मों का बंधन। इतिहास उठाओ पढ़ो, तुम बता नहीं पाओगे कि किस राजा ने किसी रानी से तलाक लिया। बहुत पुराना इतिहास देख लो, आप बता दो किसी राजा ने किसी रानी से तलाक लिया, किसी देवता ने किसी देवी से तलाक ले लिया क्या? हमारा धर्म वो तोड़ना तो सिखाता ही नहीं, जोड़ना। अब विदेश तो विदेश है साहब, सुबह शादी हो गई, शाम को नहीं जम पाई तो शाम को तलाक हो गया। ये ऐसे विवेकानंद जी जब एक बार विदेश गए, शिकागो में घूम रहे थे, तो उनकी नजर पड़ गई एक स्त्री अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही। तो मन में विचार आया, ये तो बहुत धार्मिक है, मिलना चाहिए। नजदीक चले गए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो गई। मरने के बाद आप अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही हैं, मैं तो देख के प्रभावित हूँ, बड़ी खुशी हुई। बोले मिस्टर, मुझे आपसे बात करने का टाइम नहीं है। और रही बात पंखा करने की, तो ये मेरे पति की आखिरी इच्छा थी और ये मेरे तीसरे पति हैं। इन्होंने कहा था जब मेरी कब्र सूख जाए 4था विवाह तब करना। और कब्र को सूखने में टाइम था, मैंने सोचा पंखे से जल्दी जल्दी सुखाओ, 4थी शादी भी तो करनी है मुझे। विदेश में ऐसे ही चलता है। विदेश तो विदेश है, क्या बताएं साहब। हमारे भारत में हमारी धर्म संस्कृति वो तो जोड़ना सिखाती है। यद्यपि जोड़ना तो कठिन है साहब, जोड़ना कठिन, वृक्ष को लगाना कठिन है, काटना तो सरल है। हमारा धर्म क्या बोले? तुलसी लगाइए, वृक्ष लगाइए, जोड़ना कठिन। आजकल विदेशियों की नकल मारने लग गए, जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें फिर वो केक वगैरह और फिर बढ़िया है, लेकिन उसमें भी फिर मोमबत्ती और फिर उसको भी बुझाएंगे। ये अंधकार नहीं, प्रकाश होना चाहिए ना। दीपक को जलाइए, बुझाइए नहीं। पहले बच्चा फूकेगा, फिर उसमें थूकेगा, फिर वो बांटा जाएगा। मुझे तो समझ में बात आती नहीं, मेरे पल्ले तो बात नहीं बैठ पाती। पर क्या करें, दीपक को जलाना हमारे धर्म में बताया गया। किसी की नकल हम क्यों मारे? नहीं मारनी। तुम परिपूर्ण हो, दूसरे की नकल मत मारो। अपने धर्म में जैसे उत्सव मनाए जाते हैं वैसे मनाओ। दीपक को जलाने में मेहनत है, बुझाने में तो क्या। नकल किसी की नहीं मारनी चाहिए। फोटोकॉपी कुरूप होती है, नकल मत मारो। अपने हिसाब से, हमारे धर्म के अनुसार दीपक को जलाइए, वृक्ष को लगाइए। 1 नहीं, 2 नहीं, 7 जन्मों का बंधन है। इसलिए तलाक का हिंदी में कोई नाम नहीं। इंग्लिश में डिवोर्स, उर्दू में तलाक, हिंदी में कोई नाम नहीं। विवाह विच्छेद कोई नाम नहीं, छोड़ छुट्टी कोई नाम नहीं। जोड़ना, हमारा धर्म तो जोड़ना सिखाता है।
राम जी ने एक देश से दूसरा देश जोड़ दिया। पहले वो लंका थी, जब सीता जी लंका में पहुंची तो लंका का नाम पता है चेंज हो गया। क्या पड़ गया? बोले श्रीलंका। जहां जहां राम के चरण पड़ गए वो जगह तीर्थ बन गई। सीता जी के चरण लंका में पड़े तो क्या हुआ? बोले पूरा नाम चेंज, श्रीलंका। जहां राम के चरण पड़े बोले वो जगह तीर्थ, चित्रकूट। ऐसे चित्रकूट तो जंगल था, लेकिन चरणों की महिमा, वो जगह जगह तीर्थ बन गया जहां परमात्मा के चरण पड़ गए। महिमा है। तो इस प्रकार से कहते हैं, राजा उत्तानुपाद अपनी रानी के साथ रहते हैं महल में, सुरुचि नाम की रानी। लेकिन सुनीति जो है उससे थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, दूरी। अब रानी तो बेचारी परेशान जंगल में रहती है। एक बालक है जिसका नाम है ध्रुव, और ध्रुव जी महाराज छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो बच्चों में बात चल गई, बोले तुम्हारे पिता का क्या नाम? तो ध्रुव को आइडिया नहीं, पता नहीं, तो अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता का नाम? बोले इधर के जो राजा है उत्तानुपाद, यही तो तुम्हारे पिता है। जाकर के ध्रुव ने कहा, बोले इधर इस राज्य के जो राजा है राजा उत्तानुपाद, वो हमारे पिताश्री। एक ने कहा तुम झूठे, तुम्हारी माँ झूठी। क्यों? बोले अगर राजा के पुत्र होते ऐसे फटे पुराने वस्त्र पहनते क्या? राजसी वस्त्र पहनते, हीरे मोती सोना चांदी। अगर तुम राजा के पुत्र होते तो राजमहल में निवास करते, ऐसी जगह रहते क्या? इस जंगल में घास फूस की झोपड़ी में? नहीं, मुझे तो लगता तुम झूठ बोलते, तुम्हारी माँ झूठ बोलती। बालक ध्रुव अपनी माँ के पास आए और कहा मुझे मेरे पिता से मिलना है। माँ ने स्वीकृति दे दी और उत्तानुपाद बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है। और उस राज्य सभा में जब छोटी सी उम्र के ध्रुव पहुंचे, उत्तानुपाद देख के खुश हो गए। पहली बार अपने पुत्र को देखा है, मन में लालसा जागृत हो गई, मैं मेरे पुत्र को अपनी गोद में बिठा लूं। लेकिन वही खड़ी पास में सौतेली माँ, उसने हाथ पकड़ लिया, वे ठहरो, क्यों? तुम इस राजगादी पर नहीं बैठ सकते। क्यों? जाओ जा करके भगवान की तपस्या करो, उनसे वरदान मांगना, तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो, उसके बाद में तुम इस राजगादी पर बैठ सकते। अच्छा नहीं लगा तुमको। उत्तानुपाद की भी इच्छा थी कि मैं मेरे पुत्र को अपनी गोद में बिठा लूं, लेकिन फिर भी नहीं बिठा पाए। होता है पारिवारिक स्थिति में ऐसे होता है। भाई और भाई मिलना तो चाहते हैं, लेकिन परिवार, पत्नी, बच्चों के कारण मिल ही नहीं पाते। होता है ऐसा बहुत से परिवार में। बहन अपने भाई के घर जाना तो चाहती है, लेकिन अपने पति के कारण वो अपने भाई से दूरी बना के बैठी। उत्तानुपाद तो अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, लेकिन सौतेली मां के कारण कुछ कर ना सके, कुछ बोल ना सके। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। अभिमान बस ईश सत्ता को ललकार दिया। अरे ध्रुव तपस्या करे तो सीधे डायरेक्ट राजगादी मांग सकते। अब ये तो कोई बात नहीं, सुरुचि के गर्भ से जन्म हो फिर राजगादी पर बैठूं, नहीं। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा, पूरी बात आकर के अपनी मां को बता दी। सुरुचि ने क्या कहा? सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव से क्या कहा? बोले बेटे तुम्हारी मां सत्य कहती है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है जो तुमने मेरे उदर से जन्म लिया। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान वे यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। तुमने मेरे उदर से जन्म लिया, ये दुर्भाग्य है। अगर उसके उदर से तुम्हारा जन्म होता, उसके गर्भ से तुम्हारा जन्म होता, तो आज वास्तव में तुम राज सुखों को भोग रहे होते। दुर्भाग्य। ये नहीं कहा उसी कलमुही के कारण तो मैं जंगल में पड़ी हूँ। अरे उसने ऐसे बस में कर रखा है तुम्हारे पिताजी के लिए, मुझे तो राजमहल में आने नहीं देती। ये फालतू की बातें बच्चों को नहीं सुनानी चाहिए। कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है।
जरा सी भी बुराई नहीं। आजकल तो क्या बताएं, बोले बच्चों के कान को भरने लग जाते हैं, तुम्हारे चाचा ने मेरे साथ ये किया था, तुम्हारे बड़े पापा ने मेरे साथ ये किया था, और वो बूढ़ा भी कम नहीं है, उसने भी मेरी बड़ी दुर्गति की है। ये ऐसे कान अगर बच्चों के तुम भरोगे तो आगे जाकर के फिर विस्फोट तो होगा। ये फालतू की बातें, पारिवारिक जो तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटी है, ये बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। इसमें बच्चों को इन्वॉल्व मत करो। ये छोटे छोटे तुम स्लो पायजाम बच्चे के कान में डाल रहे हो और आगे जाकर के बोले विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और फिर विवाद तो बढ़ता जाता है ना। वो अपने बच्चे को सिखाए, तुम अपने बच्चे को सिखाओ, और फिर बोले परिवार में कलह की स्थिति आ गई। एक दूसरे को देख के भी राजी नहीं, ऐसी स्थिति निर्मित होती। इसलिए भागवत कथा को सुनो और समझो। अपने बच्चों को ये बातें मत बताओ कि तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे ससुर ने, तुम्हारे बड़े पापा ने, तुम्हारे ताऊ चाचा ने तुम्हारे साथ क्या किया। जो किया उसको छोड़ो। बच्चों को तो अच्छी शिक्षाएं दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ बेटे। ऐसे ध्रुव को समझाया, जरा सी भी सुरुचि की बुराई नहीं की। वो कहती है कि ये वास्तव में तुम्हारी माँ सत्य कहती है, सौतेली माँ, कि तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने मेरे उदर से जन्म लिया। तुम्हारी सौतेली माँ सत्य कहती है। ध्रुव ने कहा कि तपस्या करने के लिए जाओ। सुनीति ने कह दिया ठीक है। बच्चे के प्रथम गुरु तो माता पिता है। माँ चाहे तो अपने बच्चों को श्रेष्ठ बना दे। ध्रुव जब तपस्या करने के लिए गए, रास्ते में श्री नारद जी मिल गए। जीवन में परिपूर्णता आ जाएगी तो बोले सदगुरु को खोजना नहीं पड़ेगा। फिर बोले सदगुरु तो स्वतः मिल जाएंगे। मिल गए। श्री नारद जी ने प्रणाम किया। ये संस्कार बच्चों को सिखाइए। आजकल तो क्या बताएं, ऐसा समय आ गया, पहले तो चरणों के प्रणाम करते थे, आजकल तो घुटने के पैर पड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तो मुझे लगता है वो सब बंद हो जाएगा। हेलो हाय बाय बाय, ऐसी तो स्थिति आ गई। झुकना नहीं चाहते। हमारा धर्म ही झुकना सिखाता है। झुकता वही है जिसमें की जान है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान। अरे वृक्ष में फल लग जाते हैं तो वो डाली भी झुक जाती है। जीवन में कुछ होगा तो तुम झुक जाओगे। प्रणाम किया है, श्री नारद जी प्रसन्न हो गए। ये बालक के संस्कार। नारद जी ने परीक्षा ले ली। अच्छा बेटे एक बात बताओ, क्या कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। मंत्र आता है? बोले नहीं। कैसे कैसे जपोगे? ध्रुव ने कहा क्या करें, नहीं आता मंत्र तो। सुनो, इस जंगल में शेर, भालू, रीछ, चीता, ऐसे हिंसक जानवर रहते हैं, तो तुम्हारा नाश्ता करके ही तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा आप सच्चे संत नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा क्यों? मैं सच्चे संत तो ये कहते हैं घर परिवार छोड़ो, जंगल में जाओ, भजन करो। और हम भजन करने के लिए जा रहे हैं तो आप तो हमें रोक रहे, डरा रहे, भयभीत कर रहे, भजन में व्यवधान डाल रहे। नारद जी खुश हो गए, चेला है तो बढ़िया। कोई मंत्र आता नहीं है? बोले नहीं, मंत्र की भी जरूरत नहीं है। भावनात्मक ईश्वर से जुड़ जाओ। सतत मंत्र की आवश्यकता। एक छोटा बच्चा मंदिर जाता तो रोजाना हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता। एक दिन पुजारी जी ने पूछा तुम्हें कोई मंत्र आता है? बच्चे ने कहा नहीं। बोले फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, ये क्या सुनाते हैं? बच्चे ने कहा मुझे ABCD आती है, वही सुना देता हूँ, A to Z, और कह देता हूँ इसमें से जो भी मंत्र बढ़िया लगे वो आप बना लेना। बच्चे के भाव को देखो, बात ठीक है। जो आता है परमात्मा के सामने प्रस्तुत कर दो। कुछ नहीं भी आता है तो कोई जरूरत नहीं, बस जैसे हो सहज भाव में परमात्मा के सामने चले जाओ। वो ध्रुव का भाव बड़ा सुंदर है। श्री नारद जी ने एक मंत्र बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। 12 अक्षर मंत्र। ऐसे जाकर के श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के नाम को जपने लग गए मधुवन में।
3 महीने बीत गए, भोजन को छोड़ दिया, फलों को खाते हैं, फलों को छोड़ दिया, पानी को पीते हैं, अब पानी को भी छोड़ दिया। त्रारांते प्राप्ते कपित्थ भद्रासना। 3 महीने बीत गए, 5 महीने आ गए, 5वां महीना चल रहा है। पंचमे मास प्राप्ते जिज्वासो नृपात्मजा। बोले क्या हुआ? बोले अब तो सांस लेना भी छोड़ दिया। अब तक सांस तो ले रहे थे, सांस सांस पर राम रट वृथा श्वास जनी खोए। वो स्थिति तो आ गई, बोले अब तो सांसों को भी छोड़ दिया। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? बोले जगत की सांसें रुक गई। नेवं विदाम भगवान प्राण रोधम चराचरस्य खिल सत्वधामना। भक्त के जीवन में कोई परेशानी आ जाती है तो सारे संसार के जीवन में परेशानी आ जाती है। ऐसे हुआ विभीषण जब लंका को छोड़ करके गए तो ऐसा लिख दिया, आयुहीन भये सब तबही। जब विभीषण लंका से गए, बोले उसी क्षण क्या घटना घटी? बोले सबकी आयु क्षीण हो गई। अब जल्दी कुछ दिनों के मेहमान, कोई संत रुका है तो समझना, कोई भक्त रुका है तो समझना इसके द्वारा ही हमारी रक्षा हो रही है। इसलिए साधु का अपमान तो नहीं करना, सत्पुरुषों का अपमान तो नहीं करना। कृष्ण ने बढ़िया सुंदर यही बात तो बताई थी, लेकिन माने नहीं। तो कृष्ण के पुत्रों ने संतों का अपमान किया, स्थिति ये बनी कि श्राप दे दिया, पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। और लास्ट में कथा आएगी, आप सुनेंगे, पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। क्यों? बोले संत का अपराध करने से। कोई साधु पुरुष का, भक्त का कहीं भूल से भी अपराध ना हो जाए। जगत की सांसें रुक गई है। नैवं विदाम भगवान प्राण रोधम चराचर। ब्रह्मा जी कहते मैं सांस नहीं ले पा रहा। इंद्र देवता ने कहा सेम सिचुएशन मेरी। क्यों? बोले भगवान का भक्त तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले अगर हवा नहीं चलेगी, सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर दुनिया तो खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहते मैंने मेहनत से दुनिया बनाई है, जगत में कोई सांस नहीं ले पा रहा, हवा से ही तो सब जिंदा है। पानी भी, मछली रहती भी पानी में है, लेकिन सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आती है। सांसें अगर रुक जाएंगी तो कैसे संसार चलेगा? भगवान के सामने ब्रह्मा जी गए, बोले अपने भक्त को दर्शन दे दीजिए वरना सृष्टि खत्म हो जाएगी। परमात्मा ने सुना, देर नहीं की, प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव भी आंख नहीं खोलते। पता है क्यों? अंदर उन परमात्मा का दर्शन हो रहा है। जैसे अंतर ध्यान हुए, झटपटाहट के साथ आंख खोली तो सामने भगवान खड़े। सुनो, मंदिर जाते हो तो क्यों आंख बंद कर लेते? दर्शन करने गए, ये पोजीशन क्यों? बोले जिन्हें बाहर देख रहे हो वही तो अंदर है। जिन्हें बाहर तुम देख रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए, स्तुति तो करना चाहते लेकिन ध्यान नहीं, मन की पीड़ा को भगवान ने समझा और भगवान अपना शंख लेकर के गए, ध्रुव के मुखारविंद में स्पर्श करा दिया। तो क्या हुआ? बोले ध्रुव के लिए 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान हो गया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। ये प्रभु कृपा है, जिसके ऊपर हो जाए। फिर तो गूंगे भी बोलते, मूकम करोति वाचालम, गूंगे भी बोलने लग जाते। पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़े भी पर्वत पर चढ़ जाते। मैंने लोगों से सुना है, कोई कहता मेरे पैर में तो खूब दर्द रहता। मैंने कहा फिर? बोले वो वैष्णो देवी गए ना तो पता नहीं दर्द कैसे गायब हो गया और इतने ऊपर पर्वत पर चढ़ करके माता रानी के दर्शन करके लौटा है। ये भगवान की कृपा है। परमात्मा कृपा कर देते हैं तो बोले गूंगे भी बोलने लग जाते, पर लंगड़े भी पर्वत पर चढ़ जाते। यत कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम। ऐसी भगवान की कृपा। श्री ध्रुव को जब ज्ञान हुआ तो श्री ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। स्पर्श से ज्ञान हुआ ध्रुव को, भगवान का स्पर्श का फर्क पड़ता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्रा सत्य का फर्क पड़ता है। द्रौपदी ने इतना कहा था अंधों के अंधे होते, महाभारत हो गया।
स्पर्श का फर्क पड़ता है, रूप का फर्क पड़ता है, प्रभु दर्शन, हर चीज का फर्क पड़ता है। ऐसे स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन अब तो ज्ञान हो गया तो ध्रुव ने भगवान की सुंदर स्तुति कर दी। योऽन्त प्रभस्ववाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे अंतःकरण में भी तो आप ही, मेरे वचनों में भी तो आप ही, आपके सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। भक्त के लिए बोले हर जगह भगवान दिखाई देते, जैसे कामी के लिए हर जगह स्त्री दिखाई देती। काम ही नार प्यार जिमी लोभ ही के प्रिय नाम, जैसे लोभी आदमी के लिए हर जगह धन दिखाई देता है। वृंदावन चलोगे तो क्या फायदा होगा, चलो तीर्थ में घूम आते, क्या फायदा होगा, मगर फायदे के बातचीत नहीं करता। ऐसे भक्त के लिए गोस्वामी जी कहते हर जगह भगवान दिखाई देते। तिमिर रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लाग ही मोहे राम। भक्त के लिए तो हर जगह ईश्वर दिखाई देते। दृष्टि जैसा चश्मा लगाओगे वैसी दुनिया नजर आएगी। दृष्टि की तो बातचीत, सृष्टि को नहीं बदला जा सकता है, दृष्टि को तो बदला जा सकता है। दृष्टि को बदलिए, हर जगह ईश्वर दिख जाएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, श्री ध्रुव लौट करके आ गए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है, दुखी। क्यों? मुक्ति को देने वाले तो परमात्मा मिल गए, लेकिन मैंने क्या मांगा? ध्रुव ने कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन राजगादी के प्रति लालसा थी, तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। मैंने भगवान से क्या मांगा? मुक्ति को देने वाले परमात्मा मिल गए, लेकिन जरा देखो तो उदास है। राजगादी में विशेष लगाव खत्म हो गया ध्रुव का। क्यों? बोले परमात्मा के दर्शन हो गए। अभी तक तो राजगादी से प्रेम था, लेकिन दर्शन होने के बाद घटना क्या घटी? बोले राजगादी से प्रेम समाप्त हो गया, भक्ति में ध्रुव डूब गए। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे। अभी तक तो कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन जब आप, अभी तक तो सब कुछ चाहिए था, लेकिन जब आपके चरण कमल देखे तो अब सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे श्री ध्रुव लौट करके आए, गाजे बाजे के साथ उत्तानुपात ने स्वागत किया, हाथी पर बिठाया, शोभा यात्रा निकाली। अरे कर कमलों से ध्रुव का राज्य तिलक कर दिया। पुत्र जब योग्य हो जाए, उसको सत्ता संपत्ति, राज परिवार, घर की चाबी, तिजोरी की चाबी सौंपने में दुख दर्द नहीं होता। अयोग्य पुत्र से माता पिता परेशान, बार बार वो लड़े, दुकान की चाबी तो मुझे दो, घर का मेंबर तो मुझे बनाओ, बिजनेस को तो मैं देखूंगा, फैक्ट्री को तो मैं संभालूंगा। पिता बार बार उसको कुछ देता नहीं। क्यों? बोले अयोग्यता बीच में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि पिता को उस पुत्र से प्रेम नहीं है, पिता को पुत्र से प्रेम है, लेकिन योग्य बन जाओगे तो तुम्हें पिता से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, पिता स्वतः तुम्हें सब कुछ दे देंगे। ध्रुव ने तो नहीं कहा कि मुझे राजगादी चाहिए, वो तो उत्तानुपाद ने राजगादी पर ध्रुव को बिठा दिया। पता है 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य शासन किया। फिर उत्तम का वध हुआ, यक्षों से युद्ध हुआ, कथा तो सबको पता है। 36,000 वर्ष तक राजगादी को स्वीकार किया, और फिर आया है सो जाएगा राजा आनंद को फकीर। लेकिन गजब की बात सुनो, बोले भगवान के भक्तों के लिए मृत्यु भी पूछ के आती है। बिल्ली जब चूहे का शिकार करती है तो खतरनाक, लेकिन बिल्ली जब अपने बच्चों को साथ घर ले जाती है, माँ बनती है बिल्ली, अपने बच्चों को साथ घर ले जाती है रखने के लिए, वही उसके दांत हैं, वही उसका मुंह है, बिल्कुल आराम आराम से। लेकिन चूहे का शिकार करे तो बड़ी खतरनाक सी। ये भक्तों के लिए बोले मृत्यु का दुख दर्द नहीं होता। हंसते खेलते संसार को विदा करके चले गए, पता ही न चला। सोए तो सोते रह गए,
एक संत तो भजन करते करते बोले आंख खुली रह गई, शरीर छूट गया। और आप देखो किसी किसी के प्राण निकल नहीं रहे, परेशान है। क्या बताए? बोले भक्तों के लिए मृत्यु पूछ के आती है, दुख दर्द नहीं होता, कब चले गए पता न चला। और जो भक्ति नहीं करते उनके लिए अरे बोले मृत्यु सबसे खतरनाक दर्द, बड़ी खतरनाक स्थिति, ऐसी स्थिति वर्णन तो नहीं हो सकता। तो ऐसी मृत्यु आई, श्री ध्रुव ने उसके ऊपर पैर रखा, ऐसा लिखा मृत्योर मूदनी पदम दत्वा, और विमान में बैठ गए और विमान चलने लगा। ध्रुव ने कहा एक मिनट विमान को रोक दो। क्यों? बोले मैं कुछ भूल आया। क्या? बोले मैं मेरी माँ को भूल आया। जिस माँ की कृपा से मुझे भगवान मिले, जिस माँ की कृपा से मुझे राजगादी मिली, जिस माँ की कृपा से मुझे लोग जानते हैं, जिस माँ की कृपा से मुझे सब कुछ मिला, मैं तो उसको ही भूल आया। तो विमान चलाने वालों ने कहा चिंता न करो, आगे एक विमान और जा रहा है। बोले हाँ। बोले उसमें आपकी माता जी ही बैठी है। श्री ध्रुव तो प्रसन्न हो गए। जो भगवान पर आश्रित है तो उसे शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये परमात्मा तो कृपा कर देते। माँ तो जानती है कि बच्चा भूखा है, फिर रोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भावनात्मक भगवान से जुड़ जाइए, अपने आप को प्रभु के प्रति सौंप दीजिए। ऐसे ध्रुव चरित्र का वर्णन। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
एक परिवार में अच्छे अच्छे लोगों का ही जन्म हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे लोगों का भी जन्म होता है और बुरे लोगों का भी जन्म होता है। इसलिए असुर कुल में देखो तो बहुत बहुत से अच्छे भी हुए। प्रहलाद कौन थे? बोले असुर। विभीषण कौन? बोले असुर। तो असुरों में बहुत बहुत से बुरे भी हुए, बहुत बहुत से अच्छे भी हुए। लेकिन संतों को तो परेशानी, भजन नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, तो परेशानी, टेंशन। संतों को क्रोध आया केवल हुंकार की, वहां राजा की मृत्यु हो गई। तंत्र शास्त्र, यंत्र मंत्र तंत्र 3 होते हैं। आज से 80 साल पहले कहते